दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। एंड हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था प्रोनाउन। ऑलमोस्ट हम प्रोनाउन को कंप्लीट कर चुके हैं। 2 टाइप प्रोनाउन के और रिमेनिंग है, वो भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो 9 टाइप है प्रोनाउन का वो है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो संबंध बताते हैं। रिलेटिव से मतलब ही क्या होता है, रिलेशन बताने वाले प्रोनाउन। तो रिलेशन बताने वाले प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, whom, whose, which and that। who, whom, whose, which and that, ये पांचों क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखो ये सेंटेंस में किस तरह से यूज होते हैं, who, whom, whose, which और that किस तरह से यूज होंगे वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं who को, whom को and whose को। देखो सबसे पहले अगर हम एक सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस एग्जैक्ट जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है। अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो एक ही क्या होगा, वर्ब होगा। अगर सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट है तो 2 ही क्या होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए। क्लियर। तो हमें सेंटेंस को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो हम देखेंगे कि सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट है एंड कितने वर्ब है। सपोज सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब गिवन है, तो वहां पर हम किसको फिल करेंगे, हुम को। वहां पर हमें हु का नीड नहीं होगा, क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट की नीड होती है तब वहां पर हम लगाते हैं हु। अगर हमें सब्जेक्ट का नीड नहीं है तब हम वहां पर लगाएंगे हु। क्लियर। एंड अगर सेंटेंस में पोजीशन की बात की है कि किसकी कार है, हुज कार, हुज पेन, तब वहां पर हम लगाएंगे हुज। तो हुज जो है वो पोजीशन के लिए यूज होता है। एंड ये जो तीनों है हु, हुम, हुज, ये तीनों ही पर्सन के लिए यूज होते हैं। थिंक वगैरह इनके लिए ये यूज नहीं होते हैं। हु, हुम, हुज हमेशा पर्सन के लिए ही यूज होते हैं। अब सेंटेंस में किस तरह से होंगे, सेंटेंस का बैलेंस हम किस तरह से देखेंगे, देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। हु इज फॉलोड बाय अ वर्ब, हुम इज फॉलोड बाय अ क्लोज। तो ये दोनों बात जो मैंने अभी बताई थी कि हम देखते हैं कि वर्ब अगर एक्स्ट्रा वर्ब गिवन है सेंटेंस में, उसको अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम वहां पर लगाएंगे हु। अदरवाइज तो हम, अगर हमें सेंटेंस क्लॉज पूरा मिला हुआ है तब वहां पर हम लगा देंगे हुम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द बॉय। द बॉय क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। द बॉय हु परफॉर्म, अब देखो ये परफॉर्म क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमें मिल गया। इन द स्टेज, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इज माई फ्रेंड, अब इज क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एंड 2 वर्ब हमें मिला, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हु। एक और सब्जेक्ट हमें चाहिए, इसलिए क्या लगा है, हु। तो सेंटेंस हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। सेकेंड हम देखते हैं, आई है हमारा सब्जेक्ट, मैट है हमारा वर्ब, माई फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। आगे हम देखते हैं हु लगा हुआ है। वॉज प्लेइंग, ये भी क्या हुई, हमारी वर्ब। इन द पार्क हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट एक गिवन है एंड 2 वर्ब गिवन है, तो हमें एक और सब्जेक्ट चाहिए। एक और सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। क्लियर। सी देखते हैं, शी हैज अ कैट। शी हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारा वर्ब है एंड अ कैट तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर। शी लव, शी अगेन हमारा सब्जेक्ट, लव्स हमारा वर्ब हुआ। वेरी मच, तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब गिवन है, तो हमें सब्जेक्ट का नीड नहीं है, इसलिए सेंटेंस में क्या लगा है, हुम लगा है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आई होप सभी को हु, हुम किस तरह से सेंटेंस में यूज करना है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब एक बार हम देखते हैं हुज पोजीशन के लिए यूज होता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं विच एंड दैट। जो 2 हमारे रिमेनिंग थे, विच एंड दैट, उनको भी एक बार हम देखते हैं। विच और दैट जो है दोनों ही पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होते हैं। हु, हुम और हुज जो अभी हमने देखे थे वो किसके लिए यूज हुए थे, पर्सन के लिए। तीनों ही किसके लिए यूज हुए थे, पर्सन के लिए। लेकिन जो विच एंड दैट है वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए ही उनका क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। अब किस तरह से होगा देखिएगा। देखो अगर विच का यूज हमें पर्सन के लिए करना है, विच का यूज अगर हमें पर्सन के लिए करना है तो किस तरह से करेंगे। विच इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ सिलेक्शन, वेदर इट
इट बी पर्सन और थिंग। देखो चाहे पर्सन का सिलेक्शन हो या थिंग का सिलेक्शन हो, दोनों में से किसी भी चीज के सिलेक्शन की अगर बात हुई हो तो वहां पर हम यूज करते हैं विच का। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड, इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड विच और हु में से हमें देखना है ऑफ द टू गर्ल्स सैंग वेल, मतलब दोनों गर्ल में से अच्छा कौन गाता है ये डिसाइड करना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। तो इन दोनों गर्ल में से हमें डिसाइड करना है कि कौन सी गर्ल अच्छा गाती है। तो गर्ल के सिलेक्शन की बात हुई है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर पर्सन गिवन है, विच जो है पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होता है, तो हमने क्या लगा दिया, विच लगा दिया। तो जब भी पर्सन या थिंग के सिलेक्शन की बात होगी तब हम वहां पर क्या लगाएंगे, विच का यूज करेंगे। अब जो अभी हमने हु, हुम और हुज देखा था उसी के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हेल्प्ड माई सिस्टर। आई हेल्प्ड, देखो आई हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प हमारा वर्ब है। आई हेल्प माई सिस्टर वांटेड, ये वांटेड क्या हुआ हमारा वर्ब, टू कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम। तो देखो दो वर्ब गिवन है, एक सब्जेक्ट गिवन है, तो एक और सब्जेक्ट का हमें नीड होगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हु। क्लियर। सेकंड देखते हैं माई मदर। माई मदर हमारा सब्जेक्ट हुआ, वेलकम्ड हमारा वर्ब हुआ, द रिलेटिव्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, शी इनवाइटेड, शी क्या है सब्जेक्ट, इनवाइटेड अगेन क्या है हमारा वर्ब है। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट और दो वर्ब ऑलरेडी गिवन है तो हमें हु नहीं लगाना है, क्या लगाएंगे हम, होम। क्लियर। थर्ड देखते हैं रोहित विल टॉक टू हिम। रोहित हमारा सब्जेक्ट है, विल टॉक हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आई थिंक इज अ प्रोफेसर, आई जो है अगेन सब्जेक्ट, थिंक हमारा वर्ब हुआ। देखो आई थिंक ये भी वर्ब है और इज क्या है, अगेन हमारा वर्ब है, इज अ प्रोफेसर। अब देखो यहाँ पर टू सब्जेक्ट एंड थ्री वर्ब गिवन है, थ्री वर्ब गिवन है तो ये यहाँ पर क्या होगा, इस वाली वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट हमें चाहिए जो कि क्या बन जाएगा, हु। क्लियर। द को फाउंडर, द को फाउंडर हमारा सब्जेक्ट है, विल वर्ब, होस्ट हिम ये ऑब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट, फाउंड हमारा वर्ब हुआ, इज क्या है अगेन वर्ब, द चीफ गेस्ट। देखो फाउंड और इज दो वर्ब गिवन है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब इधर गिवन है, तो इस वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब इधर गिवन है तो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट हम किसको बना देंगे, हु को। क्लियर। फिफ्थ देखते हैं आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, आई सब्जेक्ट है, हैव हमारा वर्ब हुआ, आई अगेन सब्जेक्ट, लव क्या हुआ वर्ब हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, होम। क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना सभी को। तो अभी तक हमने हु, हुम, हुज किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं एंड विच का यूज भी अपने देख चुके हैं। विच का यूज जो होता है वो पर्सन के सिलेक्शन के लिए, पर्सन हो या थिंग हो दोनों के ही सिलेक्शन के लिए यूज होता है। विच के कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई डोंट नो विच या हु ऑफ द चिल्ड्रन स्पिल्ड द वाटर, कि किस बच्चे ने वाटर स्पिल्ड किया है हमें नहीं पता है, तो ये भी बच्चे के सिलेक्शन की बात हुई है तो क्या लगाएंगे, विच। सेकेंड देखते हैं द हाउस हैज टू रूम्स, द स्मॉलर ऑफ लीड्स द वॉशरूम, द स्मॉलर ऑफ विच मतलब दोनों में से छोटा। क्लियर। तो सिलेक्शन की बात हुई है तो क्या हुआ, विच हुआ। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड विच और हु ऑफ द टू गर्ल्स डांस वेल, गर्ल्स के सिलेक्शन की बात है, अगेन हम क्या फिल करेंगे, विच फिल करेंगे। क्लियर है। तो अभी तक जितना पढ़ाया है आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। हु, हुम और हुज के कुछ और एग्जाम्पल है वो भी हम देखते हैं। देखो बाय, बाय क्या है हमारा प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद तो हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आंख बंद करके हम क्या लिख देंगे, बाय हुम। हुम ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है एंड हु जो है वो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, तो हुम हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। हु और हुम वॉज द महाभारत रिटन बाय, तो देखो सब्जेक्टिव केस के लिए क्या यूज होगा, हु। थर्ड देखते हैं विद, विद हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, विद whom डिड यू स्लीप लास्ट नाइट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द चीफ मिनिस्टर। देखो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग क्या है हमारी, थिंग है,
तो थिंग के लिए हमें पता है हुज तो यूज नहीं होता है, हुज किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए, तो हुज तो यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पर गिवन है दिस इज द बिल्डिंग विच इनॉग्रेशन वाज डन बाय द चीफ मिनिस्टर, तो बिल्डिंग के लिए विच हम लगा सकते हैं, लेकिन विच जो है वो डायरेक्ट इस तरह से यूज नहीं होता है कि बिल्डिंग विच इनॉग्रेशन, ऐसे नहीं यूज होगा। कैसे होगा, दिस इज द बिल्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ विच, द इनॉग्रेशन ऑफ विच, किस तरह से हम यूज करेंगे, दिस इज द बिल्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द चीफ मिनिस्टर, इस तरह से विच का यूज किया जाता है। क्लियर। अब देखते हैं वॉट एंड दैट, वॉट एंड दैट का भी एक बार देख लेते हैं। वॉट एंड दैट, देखो अगर सेंटेंस में दैट से पहले अगर नाउन गिवन है तो दैट का यूज एकदम करेक्ट है। अदरवाइज अगर दैट से पहले नाउन नहीं गिवन है तो वहां पर हम दैट नहीं लगाएंगे, यही दैट का कंसेप्ट होता है। वहां पर क्या लगा देंगे, हम वॉट लगा देंगे। दिस इज द ड्रेस, द ड्रेस हमारा क्या है, नाउन गिवन है तो क्या लगाएंगे, दैट आई सॉ ऑन द वेबसाइट। क्लियर। सेकेंड देखते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, यहाँ पर नाउन नहीं गिवन है तो क्या लगेगा, वॉट ही सेड। थर्ड देखते हैं वॉट और दैट रामा, देखो इससे पहले कोई भी नाउन नहीं गिवन है तो क्या लगा देंगे, वॉट रामा सेड वॉज पॉइंटलेस। क्लियर। वॉट और दैट का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है, और कुछ एग्जाम्पल है वो भी हम देखते हैं। दिस इज द ड्रेस हमारा नाउन है, नाउन अगर ऑलरेडी गिवन है तो क्या सही होगा, दैट सही होगा। आई डोंट नो नाउन नहीं गिवन है, वॉट शी मेंशन्ड, इधर भी नाउन नहीं गिवन है तो क्या आ जाएगा, वॉट शी सेड इज क्लियर टू मी। क्लियर है इतना सभी को। विच एंड दैट, देखो विच और दैट को भी एक बार देखते हैं फिर से। इससे पहले हमने क्या देखा था, विच में जो विच है वो पर्सन के सिलेक्शन का अगर बात होता है तो वहां पर विच का यूज होता है। लेकिन अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की भी अगर बात की हो तो वहां भी हम क्या यूज कर सकते हैं, विच। सपोज कोई सेंटेंस है उसमें आगे भी उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई बात की गई हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। अदरवाइज तो हम क्या लगाएंगे, वहां पर दैट लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे एक बार देखना। एग्जाम्पल है आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन दैट या विच आई रीड इन द एडिटोरियल। देखो वही उसी इंफॉर्मेशन की बात की गई है जो कि एडिटोरियल में पढ़ी गई थी, तो क्या आ जाएगा, विच। आई परचेज द पेन विच और दैट वो पिंक इन कलर। देखो उसी पेन की बात हुई है, कैसा है पेन, कलर में पिंक है, तो क्या लगाएंगे हम, विच लगाएंगे। दैट लगाना यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। दैट का यूज अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर दैट से पहले नाउन गिवन है तो वहां पर दैट का यूज होगा। क्लियर। और देखते हैं ऑल विच और दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। देखो ऑल अगर गिवन है तो वहां पर हम लगाते हैं दैट ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स विच अनॉयड मी। देखो फोन पर बात करना उसी ने उसी को अनॉयड किया था तो यहाँ पर लगाएंगे हम विच। ही वेंट टू दिल्ली विच इज 500 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब। दिल्ली की बात हुई है एंड उसी को बताया है कि वो पंजाब से कितना किलोमीटर है। क्लियर। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो प्रोनाउन है, सिर्फ एक और वीडियो हमें देखना है प्रोनाउन का, उसके बाद प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।